आपने भी पढ़ी है कुछ चीजें, आपने भी, तारक फतेह ने भी पढ़ी और लिखी कुछ चीजें, संगीत रागी ने भी पढ़ी और लिखी कुछ चीजें। तो बजाय इसके कि एक दूसरे को बेइज्जत और जलील करें, मुझे लगता है तीनों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए और हमें दूसरे की बात सम्मानपूर्वक सुननी चाहिए। जो आदमी, पता नहीं आप इतना भड़क क्यों रहे हैं आज भाई? अगर मुगल नाम को लेकर बहस हो रही है तो आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप तो भड़कने वाले आदमियों में से नहीं है। जो आदमी राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आके और इस तरीके की बातें करे, आशुतोष जी, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, सर सुनिए ना, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आप तो असीम वकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल ये बातें असीम वकार करते हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सूट करता है, उनकी पॉलिटिक्स है ये। आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, ये तो बताइए, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप इसी बात पे उमड़ पड़े हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, किसी दूसरे को तुमने बुद्धिजीवी कैसे मान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूं, दूसरे को मैं अनपढ़ कह सकता हूं, ये आप कैसे करेंगे सर? मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता, माफ करिएगा, आप मानते होंगे मानिए, मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। मैं शुद्ध तौर पे मानता हूं हिंदुस्तान के टुकड़े कराने वाले। आपने शुरुआत की पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, इनकी फिल्मों के प्रशंसक है आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं, किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? कहां पे डांस करते हैं आप बताएंगे ना, ये तो आप किस बात के प्रशंसक थे इनके? अभी 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों, ये बुद्धिजीवी नहीं है। जो आपकी आपके चैनल पे अगर नफरत की बात करता हो, आप कौन सा प्यार बहा रहे हैं सर? आपने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप प्यार डोलची में भर के लाए थे और इन्होंने लात मार के बिखेर दिया उसे। आपने खुद चिल्लाना शुरू किया सर। आप लोग एक एक करके कम से कम बात तो कीजिए सर, सुनिए तो एक दूसरे को, कि केवल और केवल तलवार लेकर बैठ जाएंगे कि मुझे बात पसंद नहीं है तो मैं गला काट दूंगा। मैं चुप रहूंगा। आशुतोष जी, आपको सुनते हैं इसीलिए आपको बुलाते हैं, आपका बोलना कुछ लोग सुनना भी चाहते हैं इसीलिए आपको बोलते हैं कि आइए बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए ना कि मैं बोलूंगा दूसरे का गला बंद कर दो, उसकी जुबान खींच लूंगा। ये गलत तरीका है सर, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती, ये उम्मीद असीम वकार से की जाती है, उनकी पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं आप, मुझे तो दूसरे को सुनिए भी कम से कम। रोहित सरदाना, मुझे आपसे ज्ञान नहीं लेना। बिल्कुल नहीं सर, आपको तो मैं ज्ञान दे भी नहीं सकता, आपको तो ज्ञान दे भी नहीं सकता सर। लेकिन मैं ऐसे मैं आपको ज्ञान दे भी नहीं सकता सर। मैं ऐसे किसी आदमी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं जो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कराने के बारे में बात करे, जिसका लोगों से स्टैंड है कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए ना। मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि तारक फतेह की बात पे आप कमेंट कीजिए। आपको सूट किया, आपको लगा कि आज मैं इससे महान हो जाऊंगा। मैंने आपसे कहा क्या योगी आदित्यनाथ मुगलों का नाम हटाकर वो ग्लोरिफिकेशन हटा रहे हैं जो पहले होता रहा, आप कहीं और चले गए, अब कह रहे हैं कि मेरी इनसे बात मत कराओ। मैंने कहा आप इनसे बात कीजिए, आप सुधांशु से बात कीजिए, संगीत रागी से बात कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आशुतोष जी प्लीज सर, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हो वो ऐसा करे, समझ में आता है। मुझे भी ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई प्लीज सर, आशुतोष जी वो समय अब चला गया, आशुतोष जी वो समय अब चला गया जब आप तय करते थे चैनल पे कौन बैठेगा, किसका मुंह खुलेगा और किसकी जुबान बंद रहेगी। सर प्लीज, इसलिए है ना सर, अब दूसरे की बात सुनते हैं, अब दूसरे की बात सुनते हैं।